हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लीगल प्रूडेंट स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एलएलएम का, जो सीयूईटी के अंतर्गत होता है, कॉमन यूनिवर्सिटी इंटरेस्ट टेस्ट। तो 2024 का जो इंटरेस्ट हुआ था एलएलएम के लिए, उसका क्वेश्चन पेपर मैं इस वीडियो में सॉल्व करूँगा। और इस सीरीज में आगे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एलएलएम के लिए, उस पर हम बात करेंगे। तो ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आपको पैटर्न पता होगा, 75 क्वेश्चन थे, उसमें आपको 105 मिनट मिले थे, 115 एटलीस्ट आई थिंक। तो अब इसमें स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसको आप देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट रूल ऑफ रेस जुडिकाटा। यहाँ पे देखिए, हम हाईलाइट भी कर रहे हैं आपको। तो जो मेन पॉइंट है इसमें जो है, वो आगे के एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको देखेंगे। रेस जुडिकाटा से रिलेटेड सीपीसी का क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, ठीक है। सीपीसी का क्वेश्चन है, रेस जुडिकाटा पर बात किया जा रहा है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट द रूल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाइज टू ए पिटीशन filed under article 32 of the constitution, and if a petition filed by the petitioner in the high court under article 226 of the constitution is dismissed on merit, such decision would operate as res judicata so as to bar a similar petition in supreme court under article 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 4 केस है यहाँ पे, ऑप्शन दिया गया है। तो ये पहला है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन, गुलाम अब्बास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, दरियाओ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इफ्तिकार अहमद वर्सेस सैयद मेहरबान अली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, दरियाओ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ ऑटो लिमिटेशन थ्योरी रिगार्डिंग बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज। ऑप्शन, द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ द ऑटो लिमिटेशन थ्योरी। जो ऑटो लिमिटेशन थ्योरी है, उसको उसका जो चीफ एक्सपोनेंट किसे माना जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया यहाँ पे थिंकर का, स्टार्के, जेलिनेक, हार्ट, ओपेनहेम। तो दूसरे का ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन होगा बी, जेलिनेक। तीसरा क्वेश्चन है, इंडिविजुअल इज द अल्टीमेट यूनिट ऑफ ऑल लॉज इंटरनेशनल और म्यूनिसिपल गिवन बाय। तो इंडिविजुअल इज द अल्टीमेट यूनिट ऑफ ऑल लॉज, ये किसने कहा था, किसका स्टेटमेंट है। ऑप्शन है ऑस्टिन, लाउटर पैस्ट, स्टार्के, फेनविक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, तो यहाँ के इसका आंसर जो है ना, यहाँ पे डिलीट कर दिया गया था। ये क्वेश्चन क्या किया गया था, डिलीट कर दिया गया था। आप कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर जो है आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, सिलेक्ट कर कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विथ ड्राफ्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ड्राफ्ट एडमिनिस्ट्रेटिव किसे माना जाता है, उससे कौन एसोसिएटेड है। तो ऑप्शन है एडवर्ड कॉक, मॉन्टेस्क्यू, एरिस्टोटल, नेपोलियन बोनापार्टे। तो इसका आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्टे। 4 का ऑप्शन होगा डी इज द राइट आंसर, नेपोलियन बोनापार्टे। आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कमेंट करेंगे कि ड्राफ्ट एडमिनिस्ट्रेशन किस कौन से कंट्री से ओरिजिन है इसका। आप इसका जो है कमेंट में आप लिख सकते हैं। Question number 5. Which of the following case the Supreme Court of India held that the Indian Constitution has not indeed recognized the doctrine of separation of power in its absolute rigidity, but the function of the different part of the गवर्नमेंट हैव बीन सफिशिएंटली डिफरेंशिएटेड। तो आपका ऑप्शन है इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण, मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ए.के. करैप्पक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राम जवैया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब।
ऑप्शन 5, क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर राइट आंसर होगा डी, राम जवय कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल लीगल प्रूडेंट स्टडी पे जाकर आप अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। पहले सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, देन आपको अब जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज ऑन, एप्लीकेबल ऑन। क्वेश्चन नंबर 6, suit appeals and applications, suits and appeals only. Option C, appeals and application related with executions, appeals and application other than execution। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा डी, दैट इज अपील्स एंड एप्लीकेशन अदर देन एग्जीक्यूशन। अपील एंड एप्लीकेशन पे या एप्लीकेबल होता है, एग्जीक्यूशन पे नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है मैच ऑफ द फ्लोइंग है, मैच करना है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को। तो यहाँ पर देखिए पहला जो है टाइम बार डेप्थ, दूसरा है राइट टू रेपुटेशन, राइट अराइजिंग आउट ऑफ ए कंट्रैक्ट, राइट टू फिजिकल इंटीग्रिटी। तो लिस्ट 2 में देखेंगे ऑप्शन जो है, लिस्ट 2 में ऑप्शन देखेंगे राइट इन पर्सोनम। राइट इन पर्सोनम जो है कॉन्ट्रैक्ट में जो है होता है, ठीक है, 2 पर्सन के बीच, मिनिमम 2 पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। राइट इन रेम कोर्ट में एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पर जो है राइट अराइजिंग आउट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, सी का आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पर देखिए सी का आंसर जो है पहला जो होगा, इसका जो आंसर है डी, ठीक है, सॉरी पहला, सी का होगा पहला। उसी तरह यहाँ पर मैच करेंगे राइट इन रेम, तो यहाँ पर टॉट देखेंगे, टॉट है कहाँ। राइट टू फिजिकल इंटीग्रिटी, राइट टू रेपुटेशन जो है, यहाँ पर डिफेमेशन की बात चल रही है, तो यहाँ पर टॉट से रिलेटेड है, तो यहाँ पर बी का आंसर हो जाएगा 4। उसी तरह यहाँ पर देखिए 2 मैच हो गया, तो कौन कौन सा में मैच हो रहा है, बी का 4, यहाँ पर देखिए बी का 4 है और सी का 1 है, ठीक है, इस तरह किसी में नहीं है, तो यहाँ पर आराम से आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे आंसर डी के अकॉर्डिंग क्या क्या सही हो रहा है, टाइम बार डेप्थ, तो पहला का 3 यानी कि इम्परफेक्ट राइट, ठीक है। दूसरा बी का 4 जो है राइट टू रेपुटेशन, जो डिफेमेशन का बात किया जा रहा है, तो राइट इन रेमेन टॉट में होता है, ठीक है, सही है। सी का देखेंगे, सी कह रहा है राइट अराइजिंग आउट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, तो राइट इन पर्सोनम होता है, 2 व्यक्तियों के बीच में मिनिमम होता है, तो राइट इन पर्सोनम, तो सी का हो जाएगा पहला। डी लास्ट जो है राइट टू फिजिकल इंटीग्रिटी का 2 पर्सनल राइट का बात कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रेसिडेंट कैन रिटर्न द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट फॉर रिकंसिडरेशन ट्वाइस ओनली, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, वंस ओनली, नॉट इवन वंस। तो 8 का जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा एनी नंबर ऑफ टाइम, जब जितना भी चाहे उतना भी प्रेसिडेंट कैन रिटर्न द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, ठीक है, फॉर द रिकंसिडरेशन। इसमें कोई टाइम बार्ड नहीं है कि नहीं आप इतना से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स, डिग्निटी एंड प्राइवेसी, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड द अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब आर्टिकल 25 देखेंगे तो आपको ये ऑप्शन इजी हो जाएगा, ठीक है, अगर आप पढ़े होंगे तो आपके लिए ऑप्शन इजी हो जाएगा। 9 का आंसर देखेंगे आप, तीसरा ऑप्शन है पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी तो नहीं है, हेल्थ एंड द अदर प्रोविजन ऑफ द पार्ट 4, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ एंड आर्टिकल 14। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ एंड द अदर प्रोविजन ऑफ द पार्ट 3। पार्ट 3 में अब फंडामेंटल राइट का जिक्र किया गया है, इसलिए यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा बी। बी एज ए करेक्ट आंसर है, ठीक है, बी क्या है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, अनलेस द approved by the state legislature, the ordinance issued by the governor shall cease to operate at the expiration of, unless approved by the state legislature, the ordinance issued by governor shall cease to operate at the expiration of,
एक केस भी है इस पे कि ऑर्डिनेंस बहुत बार पास कर दिया गया था, तो उसको नल बाहर डिक्लेयर कर दिया गया था। स्टेट ऑफ बिहार का केस है, तो उस केस को आप जरूर पढ़ लीजिएगा, वो केस आने की संभावना है। ऑर्डिनेंस पे है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पे जो है स्टेट ऑफ बिहार का केस है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा 6 वीक्स। ठीक है, 6 वीक्स। सिक्स वीक्स द राइट आंसर। ठीक है, सॉरी 6 वीक, हाँ 6 वीक्स राइट आंसर होगा यहाँ पे। तो unless approved by the state legislature, the ordinance issued by governor shall cease to operate at expiration of 6 weeks। 6 वीक के एक्सपायरेशन के बाद जो है ये यहाँ पे सीज हो जाता है, जब तक कि स्टेट लेजिस्लेचर इसको अप्रूव ना कर दे फिर से कंटिन्यू करने को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है लिस्ट 1 लिस्ट 2 के साथ। पहला यहाँ पे आर्टिकल दिया गया है, आर्टिकल 54, 75, 79, 80। तो आर्टिकल 54 किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 54 देखेंगे तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट नहीं, 79 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट है। तो यहाँ पर सी का आंसर हो जाएगा आपको 1। तो यहाँ पर सी का आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सी का 1 किस में ऑप्शन है, यहाँ पर है। तो यहाँ कहीं किसी में भी सी का 1 नहीं है, तो डी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर देखेंगे। तो आर्टिकल 54 बात करता है, आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 75 जो है अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर का बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 75। ठीक है, और आर्टिकल 79 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट का। तो इसके सामने लिख दीजिए 79। ठीक है, लास्ट है डी। डी में आर्टिकल 80 बात करता है कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, इसको राज्यसभा भी बोलते हैं। ठीक है, इसको राज्यसभा भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा डी। पहला आर्टिकल 54 इज टॉकिंग अबाउट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 75 इज टॉकिंग अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 79 इज टॉक्ड अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 80 इज टॉकिंग अबाउट कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, दैट इज राज्यसभा। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। लिस्ट 1 दिया गया, लिस्ट 2 के साथ यहाँ पे मैच करना है। तो पहला जो लिस्ट 1 है उसमें दिया गया है लीगल कंसेप्ट या थ्योरी प्रपोज्ड। दूसरा है जुडिशियल डिसीजन, ऑथर या थिंकर, उससे मैच करना है। पहला है जो राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी जो है बहुत फेमस केस है, जो जस्टिस रिटायर्ड जो थे पिट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। तो पहला का आंसर जो है यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा 1। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे कि राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल के अंतर्गत यहाँ पे डिक्लेयर किया गया कि देयर इज राइट टू प्राइवेसी फॉर एवरी सिटीजन। तो यहाँ पे जो है आप यहाँ पे बताएंगे। तो पहला का जो यहाँ पे A1 आंसर होगा। देखिए यहाँ पे 2 गो में तीनों में है, तो यहाँ भी आगे क्लियर होगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डेथ पेनाल्टी। बच्चन सिंह का केस आपको सुना होगा, जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में डेथ पेनाल्टी का भी प्रोविजन दिया गया है। तो यहाँ पर बी का आंसर जो है, बी का आंसर दूसरा होगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों 2 में दिया गया है बी का 2, एक का एक तो होगा ही। तो यहाँ पे एक कट गया,
ए कट गया, नेक्स्ट बच गया ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिजनर्स लाइट, तो मनिका गांधी वर्सेस सुनील बात्रा वर्सेस सुनील बात्रा केस। नेक्स्ट है राइट टू गो अब्रोड, तो मनिका गांधी पर्स वाला केस जो है बहुत ही फेमस केस है, तो डी का हो जाएगा यहाँ पर 3। तो यहाँ पर देखिए डी का जिसमें भी 3 है हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर सी में देखेंगे तो सारे के सारे ऑप्शन मैच हो रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर ए भी कट गया, आंसर क्या हो गया सी। तो यहाँ पर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर सी आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर सी आपका है करेक्ट आंसर हो गया। पहले का आंसर हो जाएगा राइट टू प्राइवेसी जस्टिस पुट्टास्वामी। ठीक है, डेथ पेनाल्टी बच्चन सिंह, प्रिजनर्स राइट सुनील बात्रा, राइट टू गो अब्रोड 3। ये जो केस है ना सुनील बात्रा केस, आपको AIB में भी पूछा था। ठीक है, यहाँ पे जो भी प्रिजनर्स थे उनको बहुत ही टॉर्चर किया जा रहा था, तो एक एप्लीकेशन लिखा गया था सुप्रीम कोर्ट को, तो ये केस हाईलाइट हुआ था, इसलिए केस क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, चलिए आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, इस तरह से आंसर हो जाएगा सी। सी आंसर करेक्ट है 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सैविग्नी थ्योरी इज बेस्ड ऑन, सैविग्नी का थ्योरी का बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर 13 का जो आंसर है, यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे ग्रीक लॉज, कॉमन लॉज, रोमन लॉज, स्पेनिश लॉज। तो रोमन लॉज से रिलेटेड है यहाँ पे सैविग्नी का थ्योरी, तो रोमन लॉज यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, रोमन लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, रेशनलियस रूल्स अप्लाइज। रेशनलियस का मतलब होता है कि किसी भी अगर कोई पार्टिकुलर चीज़ें हैं उसका कोई ऑथर नहीं है, देयर इज नो ओनर ऑफ द पार्टिकुलर मूवेबल प्रॉपर्टी। तो ए राइट ऑफ इजमेंट एक्वायर्ड आफ्टर द पैसेज ऑफ ए टाइम प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी हैज टू टेक द बेनिफिट फ्रॉम the property where there is an extinction of previous ownership by the independent adverse act of the acquire for previously ownerless। देखिए ownerless object, the person took the object as owner। तो यहाँ पर डी 14 का जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा डी। ओनरलेस की बात चल रही है, there is no owner, तो यहाँ पे आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे फिर से मैच करना है लिस्ट 1 के साथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में यहाँ पर थिंकर का नाम दिया गया है, जूरिस्ट, यहाँ पर लीगल कंसेप्ट या स्कूल या डॉक्टरेट। तो एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर टपकता है, तो आप जब भी अपना तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बार स्कूल जरूर चेक कर लेंगे जूरिस्प्रूडेंस में, और उसका थिंकर जो ग्रोसियस है, ऑस्टिन है, थॉमस एक्विनास है, सैमुअल वन पोफेंड्रॉफ है। तो यहाँ पे देखिए ग्रोसियस 15 जो है ग्रोसियस यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ग्रोसियस जो है, ग्रोसियस यहाँ पे बात करता है, ग्रोसियस बात करता है नेचुरल लॉ गिविंग इम्परेटिव टू डू गुड एंड अवॉइड एविल। तो ग्रोसियस यहाँ पे जो है नेचुरल लॉ की बात कर रहा है। ऑस्टिन जो है, ऑस्टिन बात करता है पॉजिटिव मोरालिटी का बात कर रहा है। ऑस्टिन इज टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव मोरालिटी। ऑस्टिन जो यहाँ पे बात कर रहा है पॉजिटिव मोरालिटी का। थॉमस एक्विनास बात करता है यहाँ पे जो है डिजूरे बेली एस्पेसिस। और लास्ट जो है सैमुअल पोफेंड्रॉफ बात करता है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, ऑफ नेचुरल लॉ। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा आपका, इस तरह से आंसर आपका जो हो जाएगा बी।
तो बी में देखेंगे, मैं एक बार, हाँ, यहाँ पे आपका जो आंसर देखेंगे यहाँ पे बी हो जाएगा, 1 का 1, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 1 का 1, दैट इज ग्रोशियस is talking about de jure belli acipacius. Austin is talking about positive morality. Thomas Aquinas is talking about natural law. And last one, Samuel Dundorf talking about Papendorf talking about supremacy of law of nature. इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 15 का बी। ठीक है, एक बार करेक्ट चेक कर लेंगे, पहले मैं गलत मार्क कर दिया था, तो आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, which of the section in Code of Criminal Procedure 1973 deals with सेटअप का प्रोविजन जो है सीआरपीसी में किस सेक्शन में दिया गया है? तो 16 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, सेक्शन 428 is talking about setup. Question number 17, which of the following is correct with reference to Transfer Property Act? ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट को लेकर यहाँ पे कौन सा जो ऑप्शन जो करेक्ट है? ट्रांसफर प्रॉपर्टी डील्स विद द ओनली विथ रिमूवल प्रॉपर्टी, सही बात है। ट्रांसफर प्रॉपर्टी डील्स विद द बोथ इमूवेबल प्रॉपर्टी, गलत। ओनली इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में बी ट्रांसफर ओरली अंडर द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट इन ऑल केसेस, नो, इन ऑल केसेस नो। प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड ओरली अंडर द प्रॉपर्टी एक्ट, नो। तो यहाँ पर देखेंगे अब यहाँ पर कौन कौन सा जो है सही है, कौन कौन सा गलत है। तो 17 का यहाँ पर आंसर जो है यहाँ पर डिलीट कर दिया गया था क्योंकि भेग था। यहाँ पर तो पहला तो सही लग रहा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग को डील करता है, इंटर वाइवस होता है, तो इसको क्या किया कर दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था क्योंकि यहाँ पे भेग ऑप्शन दिया गया था। ठीक है, तो ए हो गया था डिलीट, 2 क्वेश्चन डिलीट हो गए यहाँ पे, तीसरा और 17। 18, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे इसको भी डिलीट कर दिया गया था, इसको स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। Where the president issued proclamation under Article 356, the president may be proclamation assume to himself all or any function of the government of the state, assume to himself all or any power vested in or exercisable by the governor, declare that the power of the legislature of the state shall be exercisable by or under the authority of parliament, assume to himself any power vested in exercisable by the high court, no, डी तो गलत है। तो यहाँ पर देखिए 19 का आंसर होगा, 19 का आंसर है यहाँ पर हो जाएगा बी, ए बी एंड सी यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट देखिए यहाँ पर चूज करने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ए बी एंड सी। तो यहाँ पर देखिए पहला सही है कि एज्यूम हिमसेल्फ ऑल और एनी फंक्शन ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट, सही बात है। दूसरा है एज्यूम टू हिमसेल्फ ऑल और एनी पावर वेस्टेड इन द एक्सरसाइजेबल बाय द गवर्नर, ठीक है। डिक्लेयर दैट द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल बी एक्सेसिबल बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ पर देखिए जब भी प्रेसिडेंट रूल लगता है तो सारे पावर जो है सेंटर के पास चला जाता है, तो जब सेंटर के पास चला जाएगा तो गवर्नर का जो भी फंक्शन होगा तो सारे प्रेसिडेंट के पास हो जाएगा। उसके बाद पावर ऑफ लेजिस्लेचर जो होगा एक्सरसाइज किया जाएगा किसके अथॉरिटी में, पार्लियामेंट के अथॉरिटी में, और जो भी गवर्नर का भी पावर होगा वो सारे वेस्टेड होगा किसमें, प्रेसिडेंट में। तो ये सारे जो ऑप्शन जो है ए बी सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20,
रीड द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो पार्ट 3 एंड पार्ट 4 पे क्वेश्चन बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर देखेंगे। Primacy is not given to all fundamental rights over the directive principle of state policy. Primacy is given to all fundamental rights from the Article 20 to 32 over the directive principle of state policy. Primacy is given only to directive state policy contained in Article 39B, 39C over the fundamental rights under Article 14 and 19. Primacy is given only to directive state policy contained in Article 39A and 39B over the fundamental rights under Article 14 एंड 14 सॉरी 19। तो यहाँ पर 20 का आंसर हो गया यहाँ पर सी। यहाँ पर तीसरा जो आंसर होगा एकदम करेक्ट है। प्राइमेसी इज गिवन ओनली टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल कंटेंट इन आर्टिकल 19B एंड 19C ओवर द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 14 एंड 19। यहाँ पर सी आंसर करेक्ट है, 20 का सी। Question number 21. A decree for the restitution of conjugal right can be executed in India by। अब देखिए कंजुगल राइट का जो भी डिक्री आया है उसको एग्जीक्यूट करना है इंडिया में कैसे किया जा सकता है। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द रेस्पोंडेंट, अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द रेस्पोंडेंट एंड बाय अरेस्टिंग द रेस्पोंडेंट, अरेस्ट ऑफ द रेस्पोंडेंट, आइदर अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द रेस्पोंडेंट और बाय द अरेस्टिंग रेस्पोंडेंट। तो 21 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी बाय द रेस्पोंडेंट ऑफ द रेस्पोंडेंट। यहाँ पे आंसर क्या होगा सी, सॉरी फर्स्ट इज द राइट आंसर। यहाँ पे ए आंसर सही है। अटैचमेंट के करके हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 टॉकिंग अबाउट where in order to give effect to international agreement the parliament enact laws on matter enumerated in state list without consulting the affected state, the law is। यहाँ पर देखिए स्टेट से कंसल्ट नहीं किया जा रहा है। तो 22 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे वायर टू द एक्सटेंट ऑफ इंक्रोचमेंट। ठीक है, वायर टू द एक्सटेंट ऑफ इंक्रोचमेंट, यहाँ पे वायर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, 22 का आंसर हो जाएगा सी, 23 बी ओनली। तो यहाँ पे मोर देन वन आंसर दिया गया है तो यहाँ पे वैलिड माना जाएगा। यहाँ पे जो है वैलिड माना जाएगा। 22 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ओनली बी इज द राइट आंसर। वेयर इन ऑर्डर टू गिव द इफेक्ट ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट द पार्लियामेंट इनेक्ट लॉ ऑन मैटर इन्यूमरेटेड इन स्टेट लिस्ट विदाउट कंसल्टिंग द अफेक्टेड स्टेट, द लॉ इज वैलिड। तब पर पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक द लॉ ऑन स्टेट लिस्ट। तो यहाँ पे विदाउट कंसल्टिंग द अफेक्टेड स्टेट्स द पर्टिकुलर लॉ विल बी द वैलिड, देयर इज नो ऑप्शन फॉर द वैलिड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सीक्वेंस द फॉलोइंग एज इट अपीयर्स इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे देखिए जो प्रीएम्बल आप पढ़े होंगे तो उसमें जो भी वर्ड यहाँ पे गिवन दिया गया है तो उसको सीक्वेंस में बताना है कि पहले कौन है उसके बाद कौन है। तो देखिए डेमोक्रेटिक फ्रेटर्निटी, सेकुलर इक्वालिटी, सोशलिस्ट लिबर्टी, सोवरेन जस्टिस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज करना है फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। 23 का यहाँ पर देखेंगे, पहले जो है सोवरेन, SSDR याद कर लीजिए, SSDR सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, तो पहले सोवरेन आता है, करेक्ट हो गया। ट्वेंटी थ्री का आंसर है, पहले सोवरेन आ गया। ठीक है, उसके बाद सोशलिस्ट, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक। ठीक है, तो पहले इसके बाद ए फिर ए सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसके बाद अगर पूछा तो रिपब्लिक ऑप्शन देता। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, DCBA इज द राइट आंसर। यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा।
SSDR याद करेंगे, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से है तो आपको आसानी से डील कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डी सी आंसर करेक्ट है। 24 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जीक्यूशन पावर ऑफ द हाउस ऑफ पीपुल। यहाँ पे हाउस ऑफ पीपुल बात किया जा रहा है लोकसभा का, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन पावर का बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर 24 का यहाँ पे आंसर है टू पास नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहाँ पे जो है पावर दिया गया है, तो यहाँ पे बी आंसर करेक्ट है। 25 विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सर्कमस्टांसेस अंडर विच ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी डिस्क्वालिफाइड अंडर द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एंटी डिफेक्शन लॉ का बात किया जा रहा है। तो 25 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बी, ठीक है। इफ वोट्स और द abstains फ्रॉम द वोटिंग कंट्रारी टू डायरेक्शन इशूड बाय द पॉलिटिकल पार्टी, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 वेट 25 में एक से ज़्यादा ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं, देन आपको आंसर पे आते हैं, ठीक है। तो पहला है इफ ही हैज़ वॉलंटरली गिवन अप हिज मेंबरशिप ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। दूसरा है इफ ही वोटेड और एब्सटेंस फ्रॉम वोटिंग कंट्रारी टू डायरेक्शन इशूड बाय द पॉलिटिकल पार्टी। तीसरा है ए नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द हाउस शैल बी डिस्क्वालिफाइड इफ ही ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 6 मंथ। यहाँ पे ए बी सी राइट है, यहाँ पे बी आंसर करेक्ट है, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। लीगल मैगजीन दिया गया है लिस्ट 1 में, लिस्ट 2 में दिया गया है रेवलेटेक लीगल डॉक्टर से, ठीक है। तो चलिए उट लेट पेंडेटे निहिल इनोवेचोर 26 का जो है 26 का जो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन ये देखिए करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आगे बढ़ते हैं। क्विड फेसिट पर इलियम फेसिट पर से, ठीक है। दूसरा है नेमो डेट कोड नोट हैबिट क्वी सेनिटेट कोमोडम सेंचार डिबिट ओनस। ओनस यहाँ पर बात किया जा रहा है टू प्रूव, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे क्या सही होगा। 26 का जो है यहाँ पर देखिए पहला क्या है उट लिट पेंडेटे निहिले इन्वेच्योर। तो यहाँ पर देखिए ओनर्स गिफ्ट का बात किया जा रहा है, पहला जो है ऑप्शन होगा डी का 3 आंसर होगा, ठीक है। लिस्ट पेंडेंस का बात हो रहा है, यहाँ पेंडेंटेज लाइट जो है लिस्ट पेंडेंस का बात कर रहा है। तो यहाँ पर 1 का 3 हो गया, चलिए यहाँ पर नोट कर लेते हैं। यहाँ पर 1 का 3 हो गया, ठीक है। क्वी फेसिट फॉर एलियम फेसिट, क्वी फेसिट फॉर एलियम फेसिट। यहाँ पर बी का जो आंसर हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव नोटिस का बात किया जा रहा है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस का बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर बी का आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। नेमो डेट कोड नोट हैबिट, ठीक है। नेमो डेट कोड नोट हैबिट। तो यहाँ पे सी का आंसर देखेंगे आप 26 का में जो है सी का आंसर देखेंगे डी स्टेंसिल ओनर का बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर सी का हो जाएगा 4। लास्ट बच गया डी, कौन सा रिमेनिंग है ओनर्स गिफ्ट क्वी सैनिटेट कमांडर सेंटर डेबिट ओनर्स। तो यहाँ पर डी का हो जाएगा 1। यहाँ पे पहला का तीसरा, पहला का तीसरा, 2 का दूसरा, 2 का दूसरा, सी का चौथा, सी का चौथा एंड लास्ट वन डी का फर्स्ट। तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 खत्म हो गया। अब 27 पे बात करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग एज पर द सीक्वेंस इन विच दे अपीयर इन क्रिमिनल लॉज। CRPC का क्वेश्चन है, CRPC, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन देखिए। विड्रॉल फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन, टेंडर ऑफ पार्डन, फ्री लीगल एड, डबल जेओपार्डी।
अरेंज द फॉलोइंग एज पर द सीक्वेंस इन विच दे अपीयर इन क्रिमिनल लॉज। अब देखिए जो भी प्रोसीजर चलता है तो कैसे क्या क्या प्रोसीजर आ सकता है, तो इस सीक्वेंस को अरेंज करना है। 27 जो है यहाँ पर देखेंगे तो पहले तो डबल जीओपार्डी की बात होगा, ठीक है। उसके बाद जो है फ्री लीगल एड, उसके बाद टेंडर ऑफ पार्डन, उसके बाद लास्ट वन विड्रॉल फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन। तो यहाँ पर डीसीबीए करेक्ट आंसर होगा, 27 का डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ मूव कर रहे हैं जो कि डिलीट कर दिया गया था, तो इसको स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में डिलीट कर दिया, इसको भी स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे मूव कर रहे हैं। हु क्वाइन द टर्म क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी को कौन क्वाइन किया था? ऑप्शन है एम ए एलियट, रेफाले ग्रफालो, विलियम ब्लैकस्टोन, जेरोम हॉल। 30 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे रफेले ग्रेफोलो जो है यहाँ पे क्वाइन द टर्म क्रिमिनोलॉजी, ठीक है। अच्छे से हाईलाइट कर देते हैं ताकि आप जब इस पीडीएफ को पढ़ेंगे तो आपको आंसर क्लिक होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, हु क्वाइन द टर्म विक्टिमोलॉजी, विक्टिमोलॉजी को कौन सा क्वाइन किया था? तो ऑप्शन है रेफेलो गैरेफालो, वोल्फहैंगो एंड फ्रेक्यूटी, बेंजामिन मेंडेसहोम, एचएल हार्ट। 31 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। 31 का क्या आंसर हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केस और केसेस इज और आर नॉट रिलेटेड टू व्हिच विद द पोस्ट डिसीजन हियरिंग। पोस्ट डिसीजन हियरिंग से यहाँ पर कौन सा जो केस जो है रिलेटेड नहीं है? मनिका गांधी है। तो 32 का जो यहाँ पे आंसर देखेंगे आप, ठीक है। तो 32 कौन सा केस जो है रिलेटेड नहीं है पूछ रहा है। यहाँ पे वर्ड देखिए जो है उस पर ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए नहीं है, ठीक है। यहाँ पर वैसे आपसे चूज करना है जो नॉट रिलेटेड टू पोस्ट डिसीजन हियरिंग, ये तो था, ठीक है। BHLA टर्हन ये भी था। उसके बाद AK गोपालन, अमृता मिश्र दोनों जो है नहीं है। तो यहाँ पर दोनों का दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्वेश्चन। यहाँ पर C एंड D ओनली, तो C यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का C, ठीक है। 32 का क्या है? C आंसर हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 32 का क्या हो जाएगा? C आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे नोट को ऐड कर देते हैं। 32 का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? C, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, तो क्वेश्चन नंबर 33 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कैसे रिलेटेड है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज गिवन द डिटेल गाइडलाइन सो दैट Section 89 of the Code of Civil Procedure can be utilized so as to achieve the best result। Section 89 देखेंगे आप CPC का, तो ADR का मैकेनिज्म का बात करता है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है। तो आप उसको एक बार गो थ्रू कर लेंगे Section 89 CPC का। तो एक केस है, ऑप्शन है आपका गुलाम अब्बास वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, फतिमा बीबी अहमद पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, ढोला भाई वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, अफगान इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस चेरियम बारके कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। सॉरी, जब आप पढ़ेंगे, आप मूट कोर्ट का जो पेपर पढ़ेंगे, आप मूट कोर्ट इंटर्नशिप का पेपर एक आता है, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का अगर स्टूडेंट है तो LLB के कोर्स सिलेबस में पढ़ाया जाता है। सेमेस्टर 5 में आप पढ़ेंगे तो उसमें एक पेपर है मूट कोर्ट इंटर्नशिप, तो उसमें एक केस पढ़ना होता है ADR को लेकर।
अफगान इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेस चेरियम वारके कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। तो इस केस में जो है डिटेल क्वेश्चन गाइडलाइन दिया गया है बाय सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड टू द सेक्शन 89 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर टू अचीव द बेस्ट रिजल्ट, बेस्ट आउटकम। तो इस केस को आप गो थ्रू कर लेंगे तो आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी का क्या कंसिक्वेंसेस है, क्या यूटिलाइजेशन है, कि इसको अमेंड करके इस प्रोविजन को ऐड किया गया। तो आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा अबाउट द सेक्शन 89 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट वाज हेल्ड दैट ऑल information of the collegium discussion cannot be disclosed in public domain, only final decision are to be uploaded on the Supreme Court website। तो यहाँ पर ऑप्शन है अंजलि भारद्वाज वर्सेस CPIU सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, HDFC बैंक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सौरव दास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल। तो क्वेश्चन 34 का यहाँ पे आंसर होगा पहला, अंजलि भारद्वाज वर्सेस CPI सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 35। What is the maximum penalty under the Right to Information Act 2005 for delay in furnishing the information? For delay in furnishing the information, तो उसके लिए मैक्सिमम जो है पेनल्टी क्या है? अगर आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट अगर फाइल किए होंगे, कोई भी RTI अगर आप फाइल किए होंगे, तो इन केस ऑफ जिस भी अथॉरिटी को अगर आप अप्रोच कर रहे हैं टू गेट द इन्फॉर्मेशन फॉर द पार्टिकुलर सब्जेक्ट, अगर वो डिले होता है इन्फॉर्मेशन देने में, तो उसका एक प्रोविज़न है जो पेनल्टी को लेकर बात करता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम पेनल्टी का पूछा जा रहा है, मैक्सिमम पेनल्टी क्या है एज पर द RTI एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है अरेस्ट 200 पर डे मैक्सिमम अप टू ऑफ 50,000, अरेस्ट 250 पर डे मैक्सिमम अप टू 50,000, 250 per day maximum up to 25,000, 500 per day maximum up to 25,000। तो यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर क्या होगा? 35 का जो आंसर है आपको सी, यहाँ पर सी आंसर होगा 25 रुपीज़ पर डे मैक्सिमम अप टू 25,000 तक आपको पेनल्टी का प्रोविजन। अगर आप कोई क्लेम किया हो पेनल्टी RTI फाइल करने के बाद, अगर आपको इन्फॉर्मेशन टाइम नहीं आया हो, तो आप यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे अगर आपने किया है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस को साझा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी आंसर होगा, 35 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 36 कहता है Q स्ट्राइक्स X by this provocation is excited to extreme violent rage. Y is a bystander and is an enemy of Q. Y taking advantage of this rage of X puts a knife into X's hand to cause the death of Q. X kills Q with the knife. What are the offenses committed by X and Y if any? तो यहाँ पर 36 का जो आप देखेंगे ऑप्शन, X and Y have both committed the offense of murder under section 300 of the Indian Penal Code. X has committed murder under the section 300 of IPC, but Y has committed no offense. X has committed only culpable homicide, but Y is guilty of murder under the section 300। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी। 36 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, 36 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 37। Nayan meets Bala on the high roads, shows a pistol and demands from Bala all the valuable that she has in possession. She surrendered her gold, bangles and all the cash money. Here Narayan
हियर नयन हैज कमिटेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस। ऑप्शन है एक्सटॉर्शन, रोबरी, थेफ्ट एंड डकैती। यहाँ पर देखिए 37 का जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पर रोबरी कमिट किया गया है। ठीक है, यहाँ पर रोबरी कमिट किया। कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करेंगे कि रोबरी का जो प्रोविजन है आईपीसी में कौन सा सेक्शन में दिया गया है। मैं आईपीसी का बात कर रहा हूँ, ना कि भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, तो यहाँ पर रोबरी कमिट किया गया है। ठीक है, अंडर फियर ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, फियर ऑफ द पिस्टल। यहाँ पे जो है, जो बाला बाला जो अपने बैंगल्स एंड जो भी उनके पोजीशन में थे, जो कैश मनी वगैरह जो है नैन को देती है, तो यहाँ पर नैन के द्वारा रोबरी कमिट किया गया है। रोबरी का जो प्रोविजन है आप कमेंट में बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं किस सेक्शन में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस हैज द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट टीचर्स आर नॉट वर्कमैन अंडर द सेक्शन 2S ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। टीचर्स को वर्कमैन नहीं माना गया है, ये किस केस में जो है डिसाइड किया गया था। जो सेक्शन 2S जो बात करता है वर्कमैन के डिफिनीशन का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के, तो वर्कमैन नहीं माना गया टीचर्स को, तो किस केस में इसको डिसाइड किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन आपका जो है वर्कमैन ऑफ डीमाकोचिटी स्टेट वर्सेस मैनेजमेंट ऑफ डीमाकोचिटी स्टेट, एचआर अध्याथाया वर्सेस सैंडन इंडिया लिमिटेड, जेएस जाधव वर्सेस फोर्ब्स गोकैक लिमिटेड, ए सुंदरमल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ गोवा। तो यहाँ पर 38 का जो आंसर हो जाएगा आपको जो है डी। 38 का आंसर हो जाएगा डी, ए सुंदरमल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ गोवा डोमन एंड दीव। जो 1998 का केस है, इस केस में डिसाइड किया गया था जो टीचर्स जो होते हैं वो उसको वर्क में नहीं माना जाता। क्वेश्चन नंबर 39, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड द इनेक्टमेंट ऑफ द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड। सेबी को लेकर कौन सा जो है ऑब्जेक्टिव यहाँ पर है। ठीक है, उसके इनेक्टमेंट को लेकर क्या ऑब्जेक्टिव है उस पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे इंश्योरेंस एंड बैंकिंग के क्वेश्चन है। तो टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर इन द सिक्योरिटीज, टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट। यहाँ पे एक से ज़्यादा आंसर सही होगा, तो यहाँ पर देखिए टू इंश्योर दैट द इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट वर्क्स एट पर with the markets of the others developed nations to regulate the security market। तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 38 का जो है 39 का क्या आंसर होगा, यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन होगा बी, टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 मैच ऑफ द फ्लोइंग है। यहाँ पे मैच लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। लिस्ट 1 में लीगल मैगजीन दिया है, लिस्ट 2 में केस लॉ दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए, तो लिस्ट 1 में डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ठीक है, अगर आप कंपनी लॉ पढ़े होंगे तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन है इरलांगर वर्सेस न्यू सबरन, कोटला वर्सेस वेंकटा स्वामी, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलायर वर्सेस लाइफ इंश्योरेंस, और गिलफोर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड वर्सेस होम। दूसरा डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। ठीक है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ, ड्यूटीज ऑफ द प्रमोटर्स। तो यहाँ पर ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर को लेकर क्वेश्चन जो है यहाँ पर लगता है मुझे डी का 2 होना चाहिए। डी का 2 देखिए किस में ऑप्शन दिया गया है, एक ही में दिया गया है, तो मे बी यहाँ पर ऑप्शन जो है 40 का डी आंसर हो सकता है। देखिए यहाँ पर 40 का आंसर डी है। चलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर है डी। तो डी के अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट रिलेटेड टू द कोटला वेंकट स्वामी वर्सेस चिंता राममूर्ति, यहाँ पर हो जाएगा ए। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, बी का है यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस रिलेटेड टू है 4। ठीक है, यहाँ पर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलायर वर्सेस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर सी। ओके, बी डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस का क्या हो जाएगा, बी नोट सी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी। 4 का क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद सी का यहाँ पर फर्स्ट है, यहाँ पर हो जाएगा सी, जो रिलेटेड करता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ। ठीक है, लास्ट ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर जो है इरलांगर वर्सेस न्यू शेबरमेरियो का बात करता है, यहाँ पर हो जाएगा डी। इस तरह से जो आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका डी। डी इज द राइट आंसर।
डी यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का बात कर रहा है, कौन सा जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन, देखेंगे ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे। 41 क्वेश्चन का ऑप्शन है ए मैन, ए मैन, ठीक है, fevered by the disease is induced by B's influence over him as his medical attendant to agree to pay B an unreasonable sum for his professional service. Question number, sorry, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, ऑप्शन बी पढ़िए। ऑप्शन बी है ए बीइंग इंटाइटल्ड टू एन एस्टेट फॉर द लाइफ ऑफ बी एग्रीज टू सेल टू सी B was dead at the time of the agreement, but both the parties were ignorant of the fact. यहाँ पर ignorance का बात हो गया। C, A with the free consent agreed to sell a horse worth 1000 for 10 rupees arrested। ठीक है, यहाँ पर फ्री कंसेंट से जो है, जो 1000 का हॉर्स है उसको 10 रुपये में बेचने के लिए एग्री कर देता है, तो ठीक है, उसका कंसेंट है, उसका सामान है, वो बेच सकता है। यहाँ पर सी जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ठीक है, सी है जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी भी देख लीजिए। डी प्रमोट्स बी टू ड्रॉप ए प्रोसिक्यूशन विच ही हैज इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट बी फॉर द रॉबरी एंड द बी प्रोमिसेस टू रिस्टोर द वैल्यू ऑफ द थिंग। यहाँ रॉबरी वगैरह का बात हो रहा है, तो ऐसे ही वैलिड नहीं है, तो यहाँ पर सी आंसर हो क्या होगा, वैलिड होगा। क्वेश्चन नंबर 42, एक्स होल्ड्स एन वाई, एक्स होल्ड्स ए Y at gunpoint and makes him sign a gift deed of all Y's properties in the favor of G, X daughter। ठीक है, दिस एग्रीमेंट इज, अब देखिए एग्रीमेंट क्या है, वैलिड है, वैड है कि वैड एवेन्यूशन है, वैड एट द ऑप्शन ऑफ एक्स है। तो 42 का यहाँ पर आंसर है, आंसर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर डी आंसर हो जाएगा। डी आंसर यहाँ पर सही है। ठीक है, डी का देखिए वैलिड एट द ऑप्शन ऑफ, सॉरी, डी जो है यहाँ पे वैलिड इफ रेक्टिफाइड बाय बी। ठीक है, वैड इफ रिसाइंडेड बाय द वाई। ठीक है, वैलिड इफ रेक्टिफाइड बाय बी, अगर रिसाइंड कर देता है तो वैड हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 42 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 के पास आते हैं। हाँ, मधु एन अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ लेन प्रोवाइडेड अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 अंडर which of the following circumstances Madhu an unpaid seller can exercise the right of lien provided under the Sale of Goods Act under which of the following circumstances। The right of lien को लेकर क्वेश्चन है। Before the contract of sale has been concluded, when the goods are in the possession of Madhu। एक बार राइट टू लेन का मीनिंग देखें, यहाँ पर देखिए राइट टू लेन का मीनिंग क्या है। राइट टू लेन is a legal claim that gives someone the right to keep possession of another person's property until a debt is paid. It is a fundamental tool to commence and the finance। ये राइट टू लेन का मतलब हो गया। ठीक है, तो अब देखिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं इस पे। Before the contract of sale has been concluded, when the goods are in possession of Madhu, after the agent of the buyer has collected the goods but before the buyer has received the same, after the goods has been delivered to the carrier but the goods have not reached the buyer। अब ऑप्शन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या आंसर यहाँ पे सही होगा। 43 का जो है यहाँ पर ओनली जो है बी आंसर सही है। when the goods are in the possession of Madhu, then यहाँ पर जो है राइट टू लेन एक्सरसाइज हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर डी आंसर सही होगा, बी आंसर सही होगा। ठीक है,
बी ऑप्शन सही है। यहाँ पर डी, ऑप्शन डी सही है। जो सर्कमस्टांसेस दिया गया है बी, वो सही होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, हीरालाल ट्रेडर्स ए पार्टनरशिप फॉर्म इंटर्स इनटू ए सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट इन मार्च 2020। ठीक है, मार्च 2020 में इंटर करते हैं जो हीरालाल ट्रेडर्स पार्टनरशिप फॉर्म में विद द प्रीमाला लिमिटेड के साथ हीरालाल ट्रेडर्स जो है पार्टनरशिप फॉर्म में इंटर करते हैं। कब? मार्च 2022 में। फॉर प्रोवाइडिंग 100 बेल्स ऑफ द कटर। ठीक है, चलिए फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स में जो है 100 बेल्स को लेकर एक फॉर्म इंटर होता है बिटवीन टू हीरालाल ट्रेडर्स एंड पीमाला ट्रेडर्स। ठीक है, कब होता है? मार्च 2020 में। ठीक है, एज रॉ मटेरियल टू द एक्स वाज इंट्रोड्यूस एज ए पार्टनर इन द फर्म इन अप्रैल 2023। अब देखिए यहाँ पर जो है 3 ईयर्स में जो है इनको करना था। 3 साल के बाद जो अप्रैल में जो है मार्च अप्रैल में एक्स जो है इंट्रोड्यूस होता है एज पार्टनर। इन मई, मार्च अप्रैल मई, इन मई पीमाला लिमिटेड sued the firm and its partner for the failure to supply the cotton bales as agreed. In the given suit determine the liability of X। अब X जो इंट्रोड्यूस हुआ था उससे क्या लाइबिलिटी होगा? अब देखिए यहाँ 44 का जो है क्या आंसर होगा। 44 का आंसर देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन X is liable for the act of the firm since all the partners are jointly and severally liable under the section 25 and 26 of the Inner Partnership Act. B, X is not liable as per the section 32 subsection 2 of the Inner Partnership Act। यहाँ पर बी आंसर सही होगा। मैं आपको पढ़ के बताऊंगा कि सेक्शन जो है ए रेलिवेंट जो सेक्शन क्या कहता है। इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे एक्स की लायबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए कि उसके ड्यूरेशन के बाद ये ज्वाइन हुआ है। यहाँ पर बी आंसर सही है। तो एक बार इनर पार्टनरशिप एक्ट का जो सेक्शन है 32 सबसेक्शन 2 देखते हैं क्या कहता है। तो गिव मी अ टाइम। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, हाँ तो ये देखिए, लेट्स डाउनलोड दिस। 32 पे जाना है हमें। 32 31 का सबसेक्शन 2। हाँ, इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर का जो प्रोविजन है 31 डील करता है। यहाँ पर देखेंगे आप चैप्टर 5 में दिया गया है प्रोविजन। कोई पार्टनर आता है और चाहता है उसको रिलेटेड है, सेक्शन 31 कहता है इंट्रोडक्शन ऑफ ए पार्टनर सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स एंड टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 30 ए पर्सन No person shall be introduced as partner into a firm without the consent of the all existing partner। ठीक है, उसे कंसेंट से ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सबसेक्शन 2 कहता है, ये हमारे लिए इरेलीवेंट है, इसी को हमको देखना है। 30 जो सेक्शन कहता है, सेक्शन 30 को एक बार हम पढ़ लेंगे। मार्जिनल हेड, माइनर्स एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, चलो सेक्शन वापस आते हैं। 31 सबसेक्शन 2 सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 30 ए पर्सन हु इज इंट्रोड्यूस एज ए पार्टनर इनटू ए फर्म डज नॉट thereby become liable for any act of the firm done before he became a partner। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, मई 2023 में जो है एक्स पार्टनर बना था। ठीक है, सॉरी हाँ अप्रैल 2023 में, और इनका जो टेन्योर था पीमाला लिमिटेड एंड हीरालाल लिमिटेड 3 साल के लिए था फर्म पार्टनरशिप, जो ख़त्म हो जाता है मार्च 2023 में। उसके बाद अप्रैल में एक्ट इंट्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर जो पिछले 3 साल में जो भी एक्ट हुआ है
तो उसके लिए एक्स यहाँ पर लाइबल नहीं होगा, एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 यही कह रहा है। इसलिए जो है यहाँ पर एक्स इज विल बी नॉट लाइबल एज पर द सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो यहाँ पर क्लियर हो गया, इसलिए यहाँ पर जो एक्ट है ये वो इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 45, X and Y both Hindus married in 2022. X the husband was 21 years, ठीक है, यहाँ पर X क्या है 21 years का ओल्ड है, और पेज while the wife was 16 years और अंदर माइनर, इतना माइनर हो गई। According to the provisions of the Hindu Marriage Act, this marriage is void under the section 8 ना नहीं, voidable under the section 10, may be void or voidable as desired by the parties, valid। यहाँ पर सी आंसर होना चाहिए 45 का जो है, यहाँ पर जो है डिलीट कर दिया गया है, इस क्वेश्चन को क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया था, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्किप किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 46, यहाँ पर लिस्ट 1 लिस्ट 2 के साथ मैच करना। लिस्ट 1 में लीगल कंसेप्ट दिया गया है एंड लिस्ट 2 में रिलेटेड केस लॉज दिया गया है। तो ये देखिए, फर्स्ट है मोटर एज नेचुरल गार्जियन, मदर एज नेचुरल गार्जियन किस केस में बताया गया था। दूसरा है कन्वर्सेशन एंड मैरिज, कन्वर्जन एंड मैरिज बाय गेम रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। अब देखिए ऑप्शन देखते हैं, तो 46 का जो आंसर है ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो पहला जो है ऑप्शन यहाँ पर कंसेप्ट है मदर एज ए लीगल गार्जियन। 46 में जो पूछ रहा है मदर एज ए लीगल गार्जियन, यहाँ पर मदर एज ए लीगल गार्जियन जो है गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में बात किया गया था। तो यहाँ पर पहला का जो है 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा है कन्वर्जन एंड मैरिज, कन्वर्जन एंड मैरिज जो है श्रीमती सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का में बात किया गया है, तो यहाँ पर बी का 3 हो जाएगा, ठीक है। बाईगेमी, बाईगेमी जो है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस नारा शू अप्पा मेल, अप्पा मल जो है उस केस में डिस्कस किया गया है बाईगेमी को लेकर, ठीक है। इंस्टीट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट जो है यहाँ पे पहला जो केस है यहाँ पे टी सरिता वर्सेस टी वेंकटा सुबैया में जो है इंस्टीट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट को लेकर सेक्शन 9 आप देखेंगे हिंदू मैरिज एक्ट का, उसमें यहाँ पे जो है बात किया गया है। तो यहाँ पर पहले का जो आंसर हो जाएगा 4, यहाँ पर देखिए पहला का आंसर यहाँ पे 4 है। दूसरा का यहाँ पर जो है 3 है, सरला मुदगल कन्वर्जन एंड मैरिज का बात किया गया था। उसके बाद तीसरा का दूसरा हो जाएगा बाईगेमी जो है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस नाराशुमा पमल में बात किया गया था। और चौथा का जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंजुगल राइट जो है इस केस में डिस्कस किया गया था टी सरिता वर्सेस वेंकटा सुबैया, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, which of the following case does not pertain to maintenance of Muslim women? मुस्लिम वोमेन के जो मेंटेनेंस को लेकर जो है कौन सा केस रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम, शाहबानो बेगम वर्सेस इमरान खान, अहमदाबाद वोमेन एक्शन ग्रुप वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डेनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा सी, यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा।
यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन फॉर वैलिड अडॉप्शन द सेक्शन 11 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। कौन सा जो है आप वैलिड एडॉप्शन को लेकर एक कंडीशन नहीं है। यहाँ पर देखिए नोट को कैपिटल में लिखा गया है ताकि आपको जो है क्लियर पता चले। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन देखेंगे। द सेम चाइल्ड मे बी अडॉप्टेड बाय 2 or more parents simultaneously. If the adoption is by a female and the person is to be adopted is a male, the adopted mother must be at least 21 years older than the child to be adopted. तो यहाँ पर 48 का जो है आंसर होगा ए। यहाँ पे जो द सेम चाइल्ड में बी अडॉप्टेड बाय 2 or more person simultaneously, यहाँ पे कोई एक जो है वैलिड एडॉप्शन का जो है कंडीशन नहीं है, बाकी सब है। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे क्लियर हो जाता है। यहाँ पर सारे के सारे जो है सही है, तो यहाँ पर पढ़ लीजिए एक बार क्या क्या है। इफ द एडॉप्शन इज, कह रहा है कि जो फीमेल अडॉप्ट कर रही है तो जो मेल पर्सन को अडॉप्ट करेगी तो 21 ईयर का एज का फासला होना चाहिए, मतलब डिफरेंस होना चाहिए। दूसरा चीज़ है इफ द एडॉप्शन इज ऑफ ए सन द एडॉप्टिव पेरेंट्स मस्ट नॉट हैव ए हिंदू सन, ठीक है, हिंदू सन नहीं होना चाहिए, सन्स नहीं होना चाहिए, सन नहीं होना चाहिए, लिविंग एट द टाइम ऑफ द एडॉप्शन। ठीक है, दूसरा चीज़ है A child to be adopted must be actually given and taken in adoption। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि अगर अब फीमेल अडॉप्ट करता है मेल पर्सन को तो 21 ईयर का फैसला होना चाहिए। अगर सन अडॉप्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसका कोई बेटा नहीं होना चाहिए, कोई पोता नहीं होना चाहिए, पोता का पोता नहीं होना चाहिए। इस तरह से जो है क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 49, मिस्टर कैसर, मिस्टर सीजर एंड इंडियन ड्राइव्स इनकम फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस। ठीक है, जो मिस्टर सीजर है इंडियन है, जो भी इनकम आता है अलग अलग सोर्स से आता है उनके पास। इन द फाइनेंशियल ईयर 2021 to 2022 ही गेन्स 50,000 फ्रॉम द ट्रेडिंग ऑफ द शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज इन द सिक्योरिटी मार्केट एंड देयर डिविडेंड। This income will be calculated under which of the following heads of the income under the Income Tax Act। अब इनकम टैक्स पढ़े होंगे आप जो है, ठीक है, तो उसमें जो है जो 50,000 का जो इनका फ़ायदा हुआ है वो कौन से इनकम में काउंट होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 का जो है ऑप्शन होगा बोथ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड द कैपिटल गेन में काउंट होगा। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड कैपिटल गेन में इनका जो है इनकम काउंट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, सेक्शन 17 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट डील्स विथ। सेक्शन 17 जो है इनकम टैक्स एक्ट किसका बात करता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 और 25 क्वेश्चन रिमेनिंग है, तो उसको फटाफट कर लेते हैं। यहाँ पर सैलरी पर रिक्विजिट एंड प्रॉफिट्स इन लीव ऑफ सैलरी का बात करता है। क्वेश्चन नंबर 50 का क्वेश्चन का ऑप्शन जो है डी सही है। क्वेश्चन नंबर 51, अरेंज द फॉलोइंग प्रोविजन अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट इन द सीक्वेंस ऑफ द सेक्शन एज दे अपीयर इन द एक्ट। अब देखिए रजिस्ट्रेशन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, सेक्शन 8 पढ़ेंगे तो इसमें रजिस्ट्रेशन का बात करता है। सेरेमनी फॉर द हिंदू मैरिज एक्ट यहाँ पर सेक्शन 7 है। ठीक है, तो डी सी यहाँ पर पहले डी आएगा तब सी आएगा, एक ही तो ऑप्शन है बी। चलिए देखते हैं 51 का बी आंसर यहाँ पर जो है सॉरी 51 का जो ऑप्शन है यहाँ पर पढ़ लेते हैं पहले पूरा। मेंटेनेंस पेडेंटल लाइट एंड द एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग। यहाँ पर देखिए पहले क्या होता है, पहले शादी होती है। ठीक है, 51 ऐसे सजाना है। 51 में क्या होता है, पहले शादी होता है।
ठीक है। फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज करेंगे, ठीक है। पहले सी हो गया, फिर डी हो गया, देखिए दोनों में है तो आगे क्लियर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहले शादी होगा, देन रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। उसके बाद लेजिटिमेटी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वैड एंड वैडेबल मैरिज, मेंटेनेंस पेरेंटल राइट एंड द एक्सपेंशन ऑफ प्रोसीडिंग। तब 1 साल के बाद ही आप जो है प्रोसीडिंग कोई भी है स्टार्ट कर सकते हैं डाइवोर्स वगैरह का। तो लेजिटिमेटी ऑफ चिल्ड्रन का बात किया जाएगा, या तो वैड या वैडेबल कोई बच्चे होते हैं तो यहाँ पर जो है डी आंसर यहाँ पर जो है सही हो जाएगा इस तरह से। चलिए यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा। 51 का क्या होगा, डी। चलिए ठीक है, 51 का यहाँ पर डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या है, 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग लैंडमार्क डिसीजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लॉ इन द सीक्वेंस ऑफ द बीइंग द प्रोनाउंस्ड बाय द कोर्ट। चलिए अब देखिए, आपको यहाँ पे जो है मेन जो है ईयर आपको पता होना चाहिए, तो आप इसको सीक्वेंस में पहले कब आया, पहले कौन सा केस आया, उसके बाद ऐसे करके आप यहाँ पे आपको बताना है। तो 52 जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 52 का जो है आपको सीक्वेंस में करना है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे जो है मोहरी बीबी का केस है, धर्मोदास, ठीक है, जो माइनर पर बात किया गया था। माइनर का केस कंटेक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। भगवान दास गोवर्धन दास केडिया वर्सेस गिरधारी लाल, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे 52 का जो आंसर है यहाँ पर देखिए कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी है पहला जो है, यहाँ पे सी हो गया पहला, ठीक है। दूसरा जो है उसके बाद मोहरी बीबी, उसके बाद ललमन दास शुक्ला, उसके बाद भगवान दास। तो यहाँ से सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सी आंसर सही होगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 53, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कौन सा नहीं है, ठीक है। कॉजा प्रोक्सिमा, मिटिगेशन ऑफ द रिस्क, सर्बोगेशन, डोंटियो मोरिटस कॉजा। तो यहाँ पर 53 का जो आंसर होगा आपको 53 का आंसर हो जाएगा डी, डोनेशियो मोरिटस कॉजा। यहाँ पे जो है एक प्रिंसिपल नहीं है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, यहाँ पर डी आंसर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54, under the Marine Insurance Act 1963, a marine insurance contract may protect the assured against the risk incidental to sea voyage and covers such losses on। यहाँ पे 54 का जो आंसर है ऑप्शन देख लीजिए एक बार। inland water only, any land risk only, both inland water and the land risk, neither inland water and not land risk। यहाँ पर सी आंसर सही होगा, ठीक है। यहाँ पर सी है, यहाँ पर सही होगा आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, while pronouncing the constitutionality of a state, the court must start with the presumption in favor of its constitutionality। तो 55 का जो आंसर होगा ऑप्शन देख लीजिए, constitutionality, which of the following legal maxim asserts this principle under the rules of interpretation of statutes। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पे क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखिए expressio unius est exclusio alterius nocitur associus genalius specialibus non derogant ut res magis valiant quam pareat। तो यहाँ पर जो 55 का जो है डी आंसर सही होगा। यहाँ पर देख लेते हैं इसका मीनिंग क्या है, तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा।
ट्रेस मेजेस भैलियट क्वेरम। एक बार यहाँ पे टाइप करके देख लेते हैं। रेस मेजेस भैलियट क्वाम पैरियट Tres measures quantum period is a Latin phrase that means it is better for a thing to have effect than to be made fat. It is better for a thing effect that to be made fat. ये इसका मीनिंग है लीगल मैगजीम का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे डी आंसर है आपका सही है। 55 का क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 56, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल एड इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। इंटरनल एड जो है कौन सा नहीं है? तो अब क्वेश्चन नंबर 56 का जो यहाँ पर आंसर होगा, ऑप्शन देख लीजिए, प्रियम्बल, पार्लियामेंट्री नोट्स, लॉन्ग टाइटर, मार्जिनल नोट्स। यहाँ पे 56 का जो यहाँ पर आंसर होगा बी। ठीक है, 56 का आंसर क्या है? बी, पार्लियामेंट्री नोट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी एन एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट अंडर द सेक्शन 3 ऑफ द कंपटीशन एक्ट। एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट कौन सा यहाँ पे माना जाएगा? कंसिडर बोल रहा है, नॉट कंसिडर नहीं, कंसिडर। तो 57 का यहाँ पर आंसर ऑप्शन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 57 के लिए ऑप्शन क्या दिया गया है? सप्लाई एग्रीमेंट, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, टाई इन एग्रीमेंट, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। यहाँ पर बी सी डी जो है यहाँ पर सही होगा, बी सी डी। यहाँ पर एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, टाई इन एग्रीमेंट और रीसेल प्राइस मेंटेनेंस यहाँ पर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, व्हिच इंक्वायरिंग दैट द वेदर एंड इंटरप्राइज enjoys a dominant position under the section 4 of the competitive act, which of the following factors are to be considered? तो यहाँ पर देखिए 58 के लिए ऑप्शन है, डिपेंडेंस ऑफ द कंज्यूमर्स ऑन द इंटरप्राइजेस, मार्केट शेयर ऑफ द इंटरप्राइजेस, क्रिएशन ऑफ द बैरियर्स फॉर न्यू इंट्रेंट्स इन मार्केट्स, काउंटर वेलिंग बायर्स बाइंग पावर। यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, तो 58 का यहाँ पर ए आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर पहला, दूसरा एंड डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 59, अरेंज द फॉलोइंग स्टैट्यूट्स बेस्ड ऑन द देयर ईयर ऑफ देयर इनेक्टमेंट। अब इनेक्टमेंट को लेकर यहाँ पर जो है आपको अरेंज करना है। यहाँ पर इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आपको याद होना चाहिए, 1969 में आया था। ठीक है, तो और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट है, वाइल्ड लाइफ एक्ट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है। तो आप अरेंज करना है सीक्वेंस में, करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर पहला कौन है उसके बाद कौन, ऐसे करके आप अरेंज करना है। तो 59 का जो यहाँ पर आंसर होगा, पहले हो जाएगा बी, वाइल्ड लाइफ एक्ट। ठीक है, उसके बाद इन्वायरमेंटल एक्ट, पहला 1 2, पहला हो गया 1, फिर हो जाएगा 2, उसके बाद ये हो जाएगा फॉरेस्ट 3, देन लास्ट 4। तो यहाँ पे जो है पहला आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही। 59 का क्या हो जाएगा? सी। 59 का सी आंसर है। पहले ये हो गया बी, उसके बाद ए, पहले हो जाएगा बी, उसके बाद ए, क्या लिखा हुआ है, एक्सक्यूज मी, पहले बी, उसके बाद ए, उसके बाद डी, उसके बाद सी। ठीक है, इस तरह से आया है, तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, 60,
In which of the following judgment did the Supreme Court hold that Environment Protection Act 1986, देखिए Environment Protection Act 1986 है, मैंने गलती बोल दिया था 1969, गलत बोल दिया था मैंने। Environment Protection Act 1986 does not prohibit the issuance of ex post facto environment clearance। तो 60 का यहाँ पर आंसर है, ऑप्शन देख लीजिए, मिस पहवा प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस दस्तक एनजीओ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। यहाँ पर यही आंसर सही होगा, 60 का आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61, सेक्शन 27 सबसेक्शन 2 ऑफ द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 इंश्योरेंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रेडमार्क। तो यहाँ पर देखिए 61 का जो आंसर होगा पासिंग ऑफ का जो प्रिंसिपल पर बेस्ड है यह सेक्शन। ठीक है, पासिंग ऑफ प्रिंसिपल। चलिए 62, व्हाट इज द मैक्सिमम पनिशमेंट दैट बी इम्पोज्ड फॉर द क्रिमिनल कंटेम्प्ट अंडर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971। मैक्सिमम पनिशमेंट का बात कर रहा है, तो 62 का जो है यहाँ पर आंसर क्या होगा, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर 62 का यहाँ पर आंसर पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैक्सिमम पनिशमेंट दैट कैन बी इम्पोज्ड फॉर द क्रिमिनल कंटेम्प्ट अंडर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। तो 62 के यहाँ पर आंसर देखेंगे, इसको डिलीट कर दिया गया था, ये क्वेश्चन हैज़ बीन डिलीटेड। ठीक है, डिलीट कर दिया गया था इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 के पास बढ़ते हैं। द डेफिनेशन ऑफ द जियोग्राफिकल इंडिकेशन इन द रिलेशन टू द गुड्स मीन्स इंडिकेशन विच आइडेंटिफाइज। तो यहाँ पर देखिए, सच गुड्स एज ओरिजिनेट इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, रीजन और द लोकेलिटी, सच गुड दैट आर एक्सक्लूसिवली ग्रोन और प्रोड्यूस इन द सेड टेरिटरी, रीजन एंड लोकेलिटी, सच गुड्स हैव a reputation or the characteristics that are attributable to be a geographical origin, that in case such goods are the manufactured, then either production proceeding or the reputation of the goods takes place in the territory, region or the locality of the country। तो 63 का जो यहाँ पर आंसर देखेंगे, 63 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। तो यहाँ पर ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, which of the author in relation to any musical or artistic work which is computer generated is author in relation to any musical or artistic work which is computer generated is। यहाँ पर 64 का ऑप्शन देखेंगे, उसको क्या कहते हैं, कंपोजर, आर्टिस्टिक, आर्टिस्ट, परफॉर्मर, द पर्सन हु कॉज द वर्क टू बी क्रिएटेड। यहाँ पर 64 का आंसर होगा डी, द पर्सन हु कॉज द वर्क टू बी क्रिएटेड। क्वेश्चन नंबर 65, अंडर विच द इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंटल मैकेनिज्म कैन ए पार्टी ब्रिंग ए claim for the violation of its international trade rights and the obligation against another member state of the World Trade Organization। यहाँ पर 65 का आंसर देखेंगे आप, 65 का आंसर होगा डी, DSC, dispute settlement understanding। 66, which international organization is primarily responsible for the standardizing terms used in international sales contract including the Incoterms। तो यहाँ पर जो है 66 का यहाँ पर आंसर देखेंगे अनसिट्रल इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 67, जो मैच यहाँ पर लीगल मैगजीन को केस लॉ से मैच करना है। तो इंजुरियस एंड डायनम्स है इंजुरियबल हंड्रेड नॉट फिट इंजुरिया फोर्स मेंश्योर, ये बहुत ही फेमस केस है इंजुरियस एंड डायनम। यहाँ पर 67 का जो देखेंगे, 67 का जो है यहाँ पर इंजुरियस एंड डायनम जो केस है, भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। डैमनल साइम इंजुरिया क्लासिकल ग्रामर स्कूल में बात किया गया था, और वॉलंटी नॉट फिट इंजुरिया जो है पद्मावती दुग्गनायका में बात किया गया था। फोर्स मेजोर है निकोलस मार्सलैंड। यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा, 67 का क्या हो जाएगा, सी। चलिए आप इंजुरियस एंड एब्नॉर्मल इंजुरी विदाउट लीगल डैमेज बात कर रहा है।
इंजरी विदाउट लीगल डैमेज, तो यहाँ पे एक फेमस केस और था, उसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इंजुरियन से डैम बेस्ट फेमस केस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ मूव करते हैं। व्हेन द प्लेंटिफ बाय हिज ओन वांट टू ऑफ केयर कंट्रीब्यूट्स टू द डैमेज कॉज्ड बाय द रॉन्गफुल कंडक्ट ऑफ द डिफेमेंट, इट इज कंसिडर्ड टू बी, इसको क्या कहेंगे? 68 का 68 का आंसर हो जाएगा कंट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस बात। ठीक है, 68 का क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस। ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। लीगल प्रूडेंट स्टडी मेरे टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डायरेक्ट वहाँ से जाकर आपको उसके आंसर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड पर्पस ऑफ expanding the general funds of a trade union under the section 15 of the Trade Union Act 1926। ठीक है, तो 69 का आप ऑप्शन देखेंगे। कंडक्ट ऑफ द ट्रेड डिस्प्यूट्स ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रेड यूनियन, पेमेंट ऑफ द फंडल एक्सपेंसेस ऑफ द डिसीज्ड मेंबर, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय ए कैंडिडेट फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव बॉडी कंस्टिट्यूटेड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर जो है इसको वैलिड एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 लास्ट 5 क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर केसेस नॉट परटेनिंग टू डिसऑनर ऑफ चेक अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। डिसऑनर ऑफ चेक का बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे 70 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपको 70 का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नोट का बात किया जाए, नॉट परटेनिंग, यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा, ओनली बी। ठीक है, इंडियन ओवरसीज बैंक वर्सेस इंडस्ट्रियल चेन कंसर्न जो है ये रिलेटेड नहीं था डिसऑनर ऑफ चेक से। सॉरी। उसके बाद 71 एज पर सेक्शन 35 कैपिटल ए ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज पावर टू गिव डायरेक्शन अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। आपको पेटीएम पेमेंट बैंक का नाम सुने होंगे, पेटीएम पेमेंट बैंक। इसी एक सेक्शन के तहत जो पेटीएम पेमेंट बैंक का जो है ट्रांजेक्शन को जो लेकर उसमें कोई भी न्यू अकाउंट नहीं ओपन होगा, इसको बैन कर दिया गया था। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो 71 का जो है यहाँ पर आंसर क्या होगा? 71 का जो है बी, इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक पॉलिसी। यहाँ पर देखेंगे 71 का बी आंसर हो जाएगा, बी ए सी डी ओनली जो आंसर यहाँ पर सही है। पहला इन पब्लिक इंटरेस्ट, दूसरा सिक्योर द to secure proper management of the banking, and D to prevent the affairs of the banking companies being conducted in the matter of detrimental to this depositor interest। यहाँ पर ये सारे के सारे जो है सही है। 71 यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 sequence the following as per the section 300 of the Indian Penal Code। यहाँ पर सीक्वेंस में रखना है। तो 72 का जो है यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 72 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, ए बी डी सी। पहले सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन का बात किया गया है। एक डन इन गुड फेथ फॉर द एक्सरसाइज ऑफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस, देन उसके बाद डी, एक डन इन द सडन फाइट, उसके बाद सी। ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट 2 है। मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। लीगल डॉक्ट्रिन दिया गया लिस्ट 1 में, लिस्ट 2 में केस लॉ दिया गया है। तो नेग्लिजेंस, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, स्पेशल इक्विटी, ड्यूसेंस। ठीक है, तो 73 का जो है यहाँ पर आंसर देखेंगे। 73 का जो यहाँ पर आंसर है, पहला का जो है नेग्लिजेंस का जो यहाँ पर 3, विंटर बॉटम वर्सेस राइट, नेग्लिजेंस का बात किया गया है। ठीक है, उसके बाद बी का दूसरा है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस दिल्ली वर्सेस शोभावती का बात किया गया है। सॉरी, डिलैंड वर्सेस फ्लेचर, बी का जो है 2। उसके बाद निस्ट्रेस ऑफिसर लिक्विटोर जो है सी का 2 है, यहाँ पर जो है सी का 1। ठीक है, इसको लास्ट नुसेंस जो है 4।
इस तरह से जो है आपका 73 का जो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे 74 एंड 75। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। इस तरह से 73 ही क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। 75 क्वेश्चन आता है टोटल। सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको मैंडेटरी होता है सोल्व करने का, अटेम्प्ट करने का। तो इस बार भी वही क्वेश्चन आएगा, बट टाइम जो है, टाइम 90 मिनट कर दिया गया है। पहले 105 मिनट था, अब इसको घटाकर 90 मिनट कर दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। ये PDF मेरे टेलीग्राम चैनल जो है लीगल प्रूडेंट स्टडी, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे लीगल प्रूडेंट स्टडी, सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ से डायरेक्ट आकर आप डाउनलोड इस वीडियो को कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर टू एवरीवन। थैंक यू सो मच।